हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, फरवरी मंथ हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आइए हमारा पीएनएल जो है वो चेक करते हैं कि हम लॉस में रहे हैं प्रॉफिट में। सबसे पहले सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ तो फ्यूचर और ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक बार आपको नवंबर का लॉस दिखा देता हूँ। जो मेरा नवंबर में लॉस हुआ था उसका पीएनएल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपने नहीं देखा तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं उसको। तो गाइस, यहाँ पे 8,500 के आसपास का मेरा जो है लॉस था। उसके बाद दिसंबर में मैंने ट्रेडिंग करी नहीं, जनवरी में लास्ट के 2 महीने 2 दिन ट्रेड किया था। तो जनवरी का पीएनएल भी हम देख लेते हैं। तो जनवरी का देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1,000 के आसपास का लॉस है मेरा। अब मेन चलते हैं हमारा जो है, जो मंथ खत्म हुआ फरवरी। फरवरी का पीएनएल चेक करते हैं गाइस। तो फरवरी में आप देख सकते हैं, इसको ओके कर देता हूँ। अब रियलाइज पीएनएल मत देखिए, आप नीचे देखिए नेट रियलाइज पीएनएल जो है, कि यही मेरा जो है प्रॉफिट है। तो इसमें आप देख सकते हैं 5,500 के आसपास का जो है मेरा प्रॉफिट हुआ है। और इसमें मेरे जो टोटल कैपिटल यूज़ हुई है 75,000 यूज़ हुई है। और आपको पता है मैं सेलिंग करता हूँ, बाइंग नहीं करता हूँ, मैंने एक भी दिन बाइंग नहीं करी है। जो मेरे आप चार्जेस देख रहे हैं, ये चार्जेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मैं हेज करके चलता हूँ। तो मुझे आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों बाई करनी पड़ती है, जो भी मैं उस समय सेल कर रहा था उसके हिसाब से। तो इसलिए मेरे जो चार्जेज हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। ये चार्जेस कम हो जाएंगे जब मैं सिंगल लॉट सेल करूँगा विदाउट हेजिंग। तो मैं अपनी कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो जब 1,15,00,000 के आसपास पहुँच जाएगी तो मैं कोई भी जो है कॉल पुट जो सेल करूँगा तो मेरे को हेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे जो ये चार्जेज हैं वो और कम हो जाएंगे। तो जो मेरा जो प्रॉफिट है ना, तो ये प्रॉफिट जो बढ़ जाएगा, ये 5,500 से लगभग 7,000 के आसपास बढ़ जाएगा। तो गाइस, मेरा जो मंथली टारगेट है वो है 5% से लेकर 8% के बीच में, जो मेरा टोटल कैपिटल यूज है उसके। उससे ज़्यादा का मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कमा लूँगा, क्योंकि किसी दिन लॉस भी होता है, किसी दिन प्रॉफिट भी होता है। तो मेरा क्या रहता है कि 2 ही ट्रेड मैं लेता हूँ एक दिन में। अगर मेरा पहला ट्रेड लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड लेता हूँ। अगर पहला ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया है तो फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। और मैक्सिमम मेरी जो लॉस की लिमिट है वो 1,500 रुपये है, 1,500 से 1,700 के आसपास। और जो प्रॉफिट है वो मैं ट्रेल करता हूँ, तो कभी 1,500 आ जाता है, कभी 1,700, कभी 2,500, ऐसे ही जिस दिन जैसा मार्केट हमारे हिसाब से मूव होती है तो उस दिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। तो उससे ज़्यादा अब सेलिंग में आपको पता है कि लिमिटेड प्रॉफिट है। और तो मैं अपना जो लॉस है उसको मैंने लिमिटेड किया हुआ है यहाँ पे 1,500। उससे ज़्यादा का मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूँ एक दिन में, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर अगर मैं ज़्यादा लॉस लूँगा तो फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो उतना बन नहीं पाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरा सेट नहीं हो पाता है। तो देख सकते हैं कि आप, मेरा जो मंथली टारगेट है 75,000 पे, वो यही है 5 से 7% का। उससे ज़्यादा का मैं यहाँ पे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो ये है ये बन सकता है, ये हर महीने मैं चीज़ कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा मैं सोच दूँ कि नहीं, मैं बाइंग की तरफ चले जाऊँ, तो बाइंग में मेरे ऑलरेडी लॉस है। 5-7 लाख रुपये का लॉस खा के बैठाऊँगा इस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लॉस पे हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो हैं वो अपनी गलतियाँ सुधारते नहीं हैं, वो बाइंग करते जा रहे हैं। अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तो बिना किसी सेटअप के, बिना किसी उसके बाद तुक्केबाजी चल रही है, तो गाइस आपका लॉस जो है वो बढ़ने ही वाला है, कभी कम नहीं होगा। आप अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो कि जो आपका लॉस हुआ है उसको कवर कर लेते हैं जल्दी से, तो वो भी नहीं होने वाला गाइस। मेरा, मैं खुद बता रहा हूँ, 5 से 7 लाख के बीच का लॉस है। अगर मैं उसको सोचूँ कि मैं 1-2 महीने में कवर कर लूँगा, जबकि मेरा सेटअप ऐसा है कि वो बिल्कुल उस चीज़ को कर सकता है, बट लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही है। तो गाइस, यहाँ पे चल के एक बार हम अपना वेरीफाइड पीएनएल देखते हैं। तो वेरीफाइड पीएनएल में आपको पता चलेगा कि मैंने किस दिन कितना प्रॉफिट किया है, किस दिन कितना वो किया है। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर चल के इसको पहले खोलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मार्च का लास्ट कल का दिन है वो भी ऐड हो गया है। तो जो मेरा मंथली शुरुआत हुई है वो माइनस के साथ हुई है। तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा महीने का टारगेट 5-7% है, वो मेरे को पता है आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो की हैं 13 फरवरी को, जो मेरे 33-34 के लगभग का मेरा लॉस हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने 2-3 ट्रेड ज़्यादा ले लिए थे जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे। दूसरा जो मेरा लॉस है बड़ा है वो है 19 फरवरी का, वो है 2,200 का। मैंने कहा जैसा कि 1,500, 1,700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए चार्जेस वगैरह मिला के। उससे ज़्यादा मेरा दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। तब भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ अभी ये सेलिंग करते हुए। अगर मैं बाइंग करना शुरू कर दूँ तो मेरा जो कैपिटल है मेरे को पता है कि 7-8 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गाइस, तो मैंने जो है सेलिंग में ही प्रेफरेंस अपनी रखी है। और मैं सेलिंग ही करूँगा, बाइंग में करने से रहा। बाइंग भी करूँगा, बट जो मेरा कैपिटल जब बढ़ जाएगा उसके बाद मैं बाइंग करूँगा। जब तक मेरा कैपिटल कम है तब तक मैं सेलिंग ही करके चलूँगा। और वो जो बाइंग करूँगा उसका जो प्रॉफिट है वो भी मैं मार्केट से ही कमाऊँगा, तब जाके बाइंग करूँगा। तो ये लंबा गेम है। आप ये मत सोचो कि ये 4-5 महीने 6 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो तो आप लूज़ ही करने वाले। तुक्के में अगर आपने 1-2 दिन कमा भी लिया, तो मेरे साथ भी तुक्के लगते थे, मार्केट खुलते ही 50-60 हज़ार रुपये आ जाते थे, क्योंकि 1 लाख रुपये लगा के। और दिन होते होते वो माइनस में बंद हो जाते थे। अगर उस दिन भी माइनस में नहीं होते थे, वो अगले 2-3 दिन में माइनस हो जाते थे, क्योंकि आप अगर तुक्केबाजी करोगे तो कब तक चलेगी। तो एक दिन आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म होना ही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो है दिक्कत ये रहती है कि मार्केट से पैसा बन नहीं रहा है, अब बन रहा है तो वो रुक नहीं रहा है। तो गाइस, इस चीज़ के लिए आपको अपना स्किल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका कैपिटल कितना है, कितना आप उस पर रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से जो पोजीशन साइजिंग है वो कितनी करनी है।
तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 ही यूट्यूबर हैं जो जेन्युइन हैं, तो उनकी आप वीडियो देख सकते हो। बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने कोर्स बना के डाले हुए हैं, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। अब यहाँ पे नाम लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो जो अच्छे यूट्यूबर हैं उनकी आप वीडियो देख सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ सीख गए, अपने स्किल्स के ऊपर आपने काम कर लिया, तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देंगी। आप ये मत सोचो कि आप खुद ही सोच लो कि कोई बिज़नेस अगर बनाता है, कोई खड़ा करता है, तो दूसरे दिन से ही प्रॉफिट आने लग जाता है, नहीं। पहले उसकी जो कॉस्ट है वो आती है, उसके बाद जब वो मेहनत करता है तो 1-2 साल बाद, 5 साल बाद उसको प्रॉफिट ऐसा आता है कि उसके बाद तो आपको बताइए कितना प्रॉफिट आता है कि आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को, ठीक है? तो इसलिए आप अपनी स्किल्स पे भी मेहनत कीजिए। उसके लिए क्या है कि जैसे आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, या जैसी समस्या मेरे साथ थी कि मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत करता था, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं अपनी गलती किसी को दिखाऊँ। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो डालना शुरू किया। तो ये मेरा यूट्यूब खोलने का पर्पज़ ये नहीं था कि मैं कुछ स्कैम कर दूँ या किसी के साथ कोर्स भेज दूँ। नहीं गाइस, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना कुछ और है, खाली इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही है। तो मैंने ये इसलिए शुरू किया था कि मैं अपनी गलती दिखा सकूँ, मैं गलती अपनी कर ना सकूँ, कि जैसे मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर सकूँ। अगर मेरी गलती देखने वाला कोई नहीं होता तो मैं अपने माइंड को क्या समझा लेता था कि चलो यार 2 ट्रेड में लॉस हो गया, तीसरे में तो प्रॉफिट हो सकता है, चौथे में हो सकता है। ऐसे करते करते ओवर ट्रेडिंग होके वो माइनस में जो मेरा 4-5 हज़ार का लॉस होना चाहिए था वो बढ़ के 25-30 का हो जाता था।